Welcome back to my channel, guys. My name is Ekta Chaudhary, and if you're new to my channel, please consider subscribing. And if you are a Purana subscriber, then welcome back. And as you all know that I'm a cabin crew, so in this video I'm gonna answer a few questions, few funny, few stupid, few cute, and few serious wale questions in this video, which uh, you guys have been asking me on my Instagram. 2-3 दिन पहले मैंने अपने Instagram पे क्वेश्चन आंसर sort of thing किया था, पोस्ट किया था on my story, I mean. So उस पे a lot of people have been asking me a few questions, so I'm going to be answering those questions in this video. तो उसके लिए I've chosen a few questions जो कि not so serious, not so stupid sort of questions है, so somewhere in middle. तो मैं वो questions अभी answer करने वाली हूँ. There are a few questions on my DMs. Maybe I'll answer those later because already I think 10 to 15 questions हो चुके हैं. So yeah, let's start with this video. I was so excited for this video. I was planning this video since so long. मतलब मैं 1-1.5 साल से ये वीडियो प्लान कर रही थी, बट मैं कभी कर ही नहीं पाई बिकॉज कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से. और मैं वो इंस्टाग्राम पे वो मतलब पोल सॉर्ट ऑफ थिंग जो भी होता है वो डालना ही भूल जाती थी. सो अगर नहीं डालूंगी तो फिर मुझे क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे कि क्या है नहीं है ये वो. सो फाइनली 2-3 दिन पहले मैंने वो चीज़ डाली थी एंड आई हैव प्रीटी लॉट of questions, so मैंने सोचा okay, this is the perfect time to make this video, so let's get started and I'm really excited for this one. First question is, somebody has asked, can you make a video on Indigo Airlines interview process and questions please? Yes, definitely, but I think I have already recorded a video, but जब तक ये video जाएगा I'm sure उसके पहले वो video चला जाएगा because Indigo के अभी बहुत सारे interviews हो रहे हैं. so उसके वजह से मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है. तो ये वीडियो जाने के पहले वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा. सो अगर आपने नहीं देखा होगा इस टाइम तक भी वो वीडियो, तो आप जाके देख लेना वो वीडियो. सो या, इट्स ऑलरेडी डन. द सेकेंड क्वेश्चन इज, somebody has asked, Indigo was hiring but now they are not. Any updates on when it will start hiring again? I think Indigo 10 दिन के लिए हार्डली कुछ ऐसे बंद हो गया था, या उनका कुछ शायद इशू हो गया था बिकॉज मैंने भी चेक किया था बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज आस्किंग. सो उन्होंने पोस्ट तो मतलब इंटरव्यू के लिए डाला तो था अपने वेबसाइट पे, बट देन विद इन अ फ्यू आवर्स उन्होंने निकाल दिया. बट अगैन इट हैज़ स्टार्टेड हायरिंग. बहुत सारी सिटीज़ में इट्स हायरिंग, सो यू कैन गो एंड चेक ऑन द वेबसाइट. आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. So yeah, they're still hiring, they're again hiring, so you can go and apply over there. The third question is, cabin, one of my friend has written, cabin crew का लाइट ऑन होता है तो वो देख के भी क्यों भाग जाती है? दैट मीन्स आई थिंक कॉल बेल से इसका मतलब है, भाग नहीं जाती है. आई थिंक किसी और ने आपको अटेंड किया होगा, ये सोच के वो चले जाते हैं. मे बी इट इज़ नॉट देयर जोन, या फिर वो किसी और जो थोड़ा ज़्यादा कुछ सीरियस कुछ इशू होगा शायद फर्स्ट एड से रिलेटेड, या फिर कुछ वो चीज़ ऑलरेडी वो कर रही होंगी, तो वो करके वो तुरंत आपके पास आ जाएगी. सो डोंट वरी, वेट फॉर हर टू कम टू यू एंड आई एम श्योर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. द नेक्स्ट वन इज़, someone has very sweetly said you will get selected easily in Qatar or Emirates. Why don't you try for them? सो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, बट एनीवेज आई वुड जस्ट से कि व्हेन आई जॉइंड दिस एविएशन इंडस्ट्री आई वाज जस्ट 18. सो माय मेन एम वाज टू, तभी वो टाइम पे मेरा ये दिमाग था कि मैं 21 हो जाऊंगी एंड आई विल अप्लाई इन इंटरनेशनल एयरलाइन लाइक मे बी कतर, सिंगापुर और एमिरेट्स, एनी वन ऑफ देम. सो बट धीरे धीरे जब मैं चीज़ें सीखते गई एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर सिटीज़ इन इंडिया, तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा. सो आई थॉट कि वाई नॉट एक्सप्लोर इंडिया फर्स्ट. सो आई टुक माई ओन स्वीट टाइम एंड जब मैं 21 हुई तब कोविड आ गया था एंड तभी नेक्स्ट मंथ उनके इंटरव्यूज़ थे विच आई वॉज रियली प्रिपेयर्ड फॉर एंड आई वॉज एक्साइटेड ऑल्सो. लेकिन उनके कोविड की वजह से इट गॉट कैंसल्ड. एंड अब जब कतर वगैरह के इंटरव्यूज़ आने लग गए हैं, आई थिंक ओनली कतर इज़ हायरिंग, एमिरेट्स एंड ऑल आर नॉट हायरिंग. बट अब जब कतर के इंटरव्यूज़ आने लग गए हैं तो 3-4 महीनों से आई एम नॉट वेल, कुछ ना कुछ होते जा रहा है एंड सीरियस चीज़ें होती जा रही है, ऐसे सर्दी ज़ुकाम नहीं. तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती जा रही है बिकॉज ऑफ विच मैं किसी ना किसी चीज़ में झमेले में पड़ जाती हूँ, हॉस्पिटल और ये सब के चक्करों में पड़ जाती हूँ. सो मैं अप्लाई नहीं कर पाई, बट रिसेंट वाला जो आया था, सो आई अप्लाइड फॉर दैट.
but I don't know what's the thing, what's the status. So yeah, I'm just waiting for that, and yeah, let's see. Even if I get rejected, so no regrets. It's okay, happens. But I'm already working as a cabin crew, so yeah, that's a good thing. I'm already enjoying my life. So let's move now. Let's move on to the next question. By the way, thank you जिसने भी ये भेजा है, because that's really sweet. If you trust that हाँ मैं select हो जाऊंगी, thank you so much. It means really a lot for me. The next question is, cabin crew को air hostess बोलना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है. Cabin crew, air hostess, air stewardess, flight attendant, it's all the same thing. सब भी इसी चीज़ के नाम है. So कुछ गलत नहीं है air hostess बोलना. The next one is, cabin crew इतना टाइम क्यों लगाती है जब बुलाते हैं? आई एम श्योर टाइम नहीं लगाती होगी, और अगर कभी टाइम लगा लिया तो इट्स ओके, वेट कर लो थोड़ा, क्या हो जाएगा. वाई डिडंट यू ट्राई फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन? अभी मैंने उसका आंसर दिया, बिकॉज मैं पहले 21 नहीं थी, वरना मैं डायरेक्टली इंटरनेशनल के लिए ही मैं भी ट्राई करती, एंड टचवुड शायद मैं सिलेक्ट हो जाती या नहीं होती, हु नोज. बट आई वॉज नॉट 21 व्हेन आई जॉइंड द एयरलाइन इंडस्ट्री एज अ कैबिन क्रू. आई वॉज ओनली 18 देन. तो तभी बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करने में टाइम लगा, एंड देन मुझे इंडिया एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा था. एंड व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड टू जॉइन एंड आई मीन लाइक स्विच टू इंटरनेशनल एयरलाइन, तब ऑलरेडी कोविड आ गया, मतलब है, एंड मेरी हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, सो इसके लिए. बट मैं एक बार ये सब चीज़ों से ठीक हो जाऊँ, थोड़ा एक बार चीज़ें स्टेबल हो जाए, देन मे बी आई विल अप्लाई फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन. Do you fly international? Yes, I fly international in my current airline. I've been to a lot of places in my current airline because we do fly international. In my current airline, I do fly international because we have a lot of international destinations now. So जब मैंने ज्वाइन किया था तब एक साल तक we didn't had international layovers, but उसके बाद एक साल के बाद, मतलब लास्ट 3 साल से हम डूइंग इंटरनेशनल लेवर्स ऑल्सो, सो दैट्स अ गुड थिंग, वी इन्जॉय. बट अभी कोविड हो गया तो इंटरनेशनल लेवर्स नहीं है. वी ओनली हैव द टर्न अराउंड फ्लाइट्स फ्रॉम एनीवेयर, फॉर एग्जाम्पल दुबई से वापस बैक टू बॉम्बे, सो लाइक दैट. बट या, आई डू फ्लाई इंटरनेशनल. वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस. इफ यू वांट टू सी, गो एंड चेक इट ऑन द इंडिगो वेबसाइट. The next question is, what do you prefer, being a cabin crew after 12th or after graduation? See, so it depends for people now. I don't know, सबका अलग अलग thought process होता है, अलग अलग दिमाग होता है. So for me, I always wanted to be independent and self-sufficient. I wanted to be financially very confident and independent पहले से ही. Like it was my big goal in life. शायद कैबिन क्रू नहीं तो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, on any other position, या मे बी जो भी, but I always wanted to be independent and financially sufficient. So and उसके साथ साथ I was always multitasker sort of. So मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करते करते पढ़ाई करने का, या पढ़ाई करते करते कोई दूसरे क्लासेस करने का, या ट्रेनिंग लेने का. सो दैट वॉज देयर इन माई माइंड. सो इसके लिए आई थॉट कि आई वॉन्ट टू डू माई ग्रेजुएशन फॉर श्योर. दैट इज़ डेफिनेटली वन थिंग. एंड ग्रेजुएशन के आगे भी आई एम प्लानिंग एक्चुअली टू डू आगे की पढ़ाई. बट मैंने 12th के बाद इसलिए मतलब अप्लाई किया था बिकॉज मुझे तभी पता चला व्हाट इज़ कैबिन क्रू, हाउ एवरीथिंग इज़ डन, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू. एंड या, तो तब मैंने सोचा कि ओके, आई कैन डू माई ग्रेजुएशन लाइक जॉब करते करते भी, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मेरा दोनों चीज़ हो जाएगा साथ में. तो इसके लिए मैंने 12th के बाद चालू कर लिया. एंड सी, इट्स अ गुड थिंग. मैं अभी नाउ आई एम 22 राइट नाउ, एंड आई ऑलरेडी हैव 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड माई ग्रेजुएशन इज़ ऑल्सो डन. सो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है लाइफ में. जब भी आपका मन करे, यू कैन डू इट वैसे. बट मेरे जैसे लोगों के लिए आई वुड प्रेफर 12th के बाद, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन मैनेज टाइम बिटवीन योर स्टडीज़ एंड जॉब एवरीथिंग, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या हम एयरलाइन में जॉब कर सकते हैं अगर ठीक से इंग्लिश नहीं आती हो? तो आप एयरलाइन में कर सकते हो जॉब इफ़ यू क्लियर द इंटरव्यू. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप वीडियोज़ देखा करो, ऑनलाइन क्लासेस लिया करो, मूवीज़ देखा करो इंग्लिश, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, फ्लुएंट हो जाए, और आप अच्छे से सीख जाओ, नए नए वोकैबुलरी सीखा करो. एंड जब आप अच्छे से सीख जाओगे, तब ज़्यादा चांसेस है कि आप इंटरव्यू क्लियर करो एंड देन एयरलाइन में जॉब कर सको. हाउ मेनी ऑफ्स डू यू गेट? सो इन माई करेंट एयरलाइन आई गेट 4 ऑफ्स. पहले हम लोग को 8 ऑफ्स मिलते थे, बट आफ्टर कोविड थिंग्स हैव बीन चेंज्ड अ लिटिल बिट. सो नाउ वी गेट ओनली 4 ऑफ्स, which is sad, but it's okay. Do you bring your own food at work on flights, or they provide?
सो वी डोंट, आई मीन आई डोंट कैरी माई ओन फूड, बिकॉज अगर मेरी कभी तबीयत ख़राब होती है, लाइक मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का या कुछ ऐसा खाने का मन करता है, स्पेसिफिक कुछ चीज़ जो मेरे घर पे होती है, तो मैं कभी ले जाती हूँ. बट बेसिकली माई आंसर फॉर दिस इज कि नो, आई डोंट कैरी माई ओन फूड, बिकॉज फ्लाइट पे वी हैव एवरीथिंग. वी हैव फ्रूट्स, स्नैक्स, जूसेस, chocolates. We have a lot of things on flight, meals, breakfast, जो भी है. तो वी हैव अ लॉट ऑफ फूड ऑन फ्लाइट, तो मैं वही खा लेती हूँ. बट या देर आर पीपल, देर आर क्रू हु कैरी देयर ओन फूड. अगर आप डाइट वाइट पे हो तो फ्लाइट का खाना खाने से आई थिंक वेट गेन हो जाता है, तो पीपल डोंट ईट इट. सो जो लोग नहीं खाते वो अपना खुद का लाते हैं, बट आई डोंट कैरी माई ओन फूड. नेक्स्ट थिंग इज, डज फ्लाइंग इफेक्ट योर वेट? येस इट डज. मैं जब जब आई वॉज नॉट अ कैबिन क्रू, आई वॉज 43 or 44, and अभी आई एम 54. लाइक आई हैव गेन्ड ऑलमोस्ट 10-11 kgs ऑफ वेट. सो या, फ्लाइंग के बाद फ्लाइंग डज अफेक्ट योर वेट. ब्लोटिंग वगैरह हो जाती है, इरेगुलर स्लीप वगैरह की वजह से बहुत चीज़ें हो जाती हैं. एंड इफ़ यू कैन मैनेज योर हेल्थ, योर जिम, योर वर्कआउट एंड एवरीथिंग विद फ्लाइंग, इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज नहीं होती बहुत लोगों से, मुझसे भी नहीं होती. इसके लिए आई हैव गेन्ड वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पूछूँ आपसे मैं. कोई बात नहीं, अब सोच लो अच्छे से, नेक्स्ट टाइम पूछ लेना. कितने आवर्स हुए अभी तक हवा में? मैंने कभी काउंट तो नहीं किया कितने आवर्स हुए मेरे अभी तक, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे हो गए रहेंगे, बिकॉज अभी 4 years हो गया है, तो आई एम श्योर बहुत सारे हो गए रहेंगे. एंड आई थिंक वी हैव completed with the 15 questions in this video. We have covered 15 questions in this video. और जो questions थोड़े बहुत रह गए हैं, I will try to make another video if I can. So we'll cover those in that video. And yeah, I hope कि आपको मज़ा आया होगा in this video talking with me. And that was it about this video, guys. I hope you like it. If you did, please consider subscribing and like this video, and don't forget to hit the bell notification so that you will be notified next time when I upload a new video. And tab tak ke liye, bye, and I will see you in my next one.